बीपीएससी टीआरई 3.0 का फाइनल आंसर की आ गया है, जिसका हम जीएस पेपर अर्थात कॉमन पेपर का आंसर की करवाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 31 नंबर मैथ का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा x+1/x होल स्क्वायर का मान है। इसका आंसर हो गया ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, एक लेख सीपी से 10% अधिक पर है। यदि 10% की छूट की अनुमति है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका आंसर होगा बी 1% हानि। तीसरा नंबर है यानी 33 नंबर है, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। इसका आंसर हो गया ए 3। 34 नंबर का आंसर, 34 नंबर क्वेश्चन, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है तो दोनों संख्याएं क्या होगी। इसका आंसर होना चाहिए 44 अनुपात 110, परंतु अगर क्रमशः बोलता तो इसका आंसर ए होता। लेकिन इस दोनों संख्या पूछी है तो इसका संख्या ए होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना है उपयुक्त में से कोई नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट मारे हैं सी नंबर आंसर, लेकिन आयोग का आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 35 नंबर का आंसर हम लोग देखते हैं। पैंतीस नंबर हो गया, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ए और कोण बी का अनुपात 1:2 है तो कोण ए ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी 60 डिग्री। एक 36 नंबर हम लोग देखते हैं, एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आंसर बेलन की त्रिज्या क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए 15 सेंटीमीटर। चलिए 37 नंबर हम लोग देखते हैं, यदि -3 पर पावर m+1 इंटू -3 पर पावर 5 इजकल टू -3 पर पावर 7 है तो m का मान क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1। इसका आंसर हो जाएगा 1 सी। चलिए 38 का हम लोग देखते हैं, यदि x और y का व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का बी x इंटू y इजक्वल टू स्थिरांक। 39 नंबर का आंसर देखते हैं, प्रतिरोध R की किसी तार को टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं। इन टुकड़े को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R का अनुपात का मान क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 25। इसका आंसर सी नंबर 25। चलिए अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगी। इसका आंसर है ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो गया ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 41 नंबर हम लोग आ जाते हैं, किसी शब्द कोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करें। इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 32 नंबर हम लोग पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा सी दृष्टिपटल। 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर शुक्र
वाहिका। 44 नंबर, परागकोश में होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी परागन। 45 नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, इसका आंसर बी ईस्ट। 46 नंबर का, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी प्रति अम्ल। 47 नंबर, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डाक विभाग, जनगणना विभाग और केंद्रीय सुरक्षा IB द्वारा, तीनों के द्वारा क्या किया जाता है, CA जनगणना किया जाता है। 48 नंबर, निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है, इसका आंसर हो जाएगा सी मॉरिशस। किस देश ने भारत में अपना UPI चालू किया है, इसका आंसर मॉरिशस है, लेकिन बहुत सारा म्यांमार में भी चालू है, लेकिन इसका आयोग आंसर मांगना है सी। चलिए ठीक है, लेकिन इसका जो ई सेट में था सी है, एच सेट में इसका आंसर शायद दिया है ई। चलिए इसको देख लीजिएगा, लेकिन इसका एच सेट में आंसर है सी। 49 नंबर, 49, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष का नाम क्या है, अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी गगनयान। 50, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ए रसिया। 51 नंबर, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है, इसका आंसर हो जाएगा ए इलेक्ट्रोलाइसिस। 52 नंबर, कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है, इसका आंसर आयोग ने क्या कर दिया है, डिलीटेड। इसका आयोग ने आंसर डिलीटेड कर दिया है, डिलीटेड। 39 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 2024 में 53 नंबर, 2024 में जीवित सूचकांक आकलन यानी लिविंग इंडेक्स में कौन सा देश भारत से बेहतर है, इसका आंसर आयोग ने बी माना है, जबकि इसका आंसर होगा बांग्लादेश। ई बिल्कुल सही है, इस पर डॉट अप है, इस पर डॉट नहीं, पूरा आपको आयोग को बताना है कि बांग्लादेश होना है। आयोग को मेल करके भेजिए, चाहे और किसी माध्यम से, लेकिन आयोग को बताना है कि इसका आंसर सी है। 1 नंबर आपके बहुत होता है, 1 नंबर से आदमी पास या फेल होता है। आयोग क्या पता कैसे करता है, आयोग इसको भी गलत बता दिया, बताइए। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर आयोग ने माना है बी, लेकिन इसका आंसर वास्तविकता में लिविंग इंडेक्स में क्या है, आंसर इसका सी होना चाहिए। 54 नंबर, किसानों के हितों में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था, इसका आंसर हो जाएगा बी राजेंद्र प्रसाद, बी राजेंद्र प्रसाद। 55 नंबर, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा बी बुध। 56 नंबर, जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र कौन सा सही है, कौन सा है, ए नंबर अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। 57 नंबर देखते हैं, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि बाढ़ क्षेत्र में, बीकानेर में भी, अरावली में। 58 नंबर देखते हैं, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक है, इसका आंसर बी रोहतास, आंसर क्या हो जाएगा बी रोहतास। 59 नंबर, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ए एलबुर्ज पर्वत। 60 नंबर, भारत की पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी, इसका आंसर है महेंद्रगिरी, परंतु आयोग ने माना है ई, इस पर भी आयोग को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि यह NCERT में लिखा हुआ है।
अगर आयोग एनसीईआरटी नहीं मानता है तो किसको मानेगा? यह एनसीईआरटी का प्रमाणिक क्वेश्चन है। इस पर स्टूडेंट अपना ईमेल से आईडी से किसी तरह माध्यम से अगर मिलना हो तो ज़रूर मिले बीपीएससी आयोग से। इसका आंसर महेंद्र गिरी ही है और 99% लड़का महेंद्र गिरी ही माना है। आयोग को एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ कि पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्र गिरी है। चलिए 61 का, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी करण। 62 का, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो है इसी भागलपुर, बी नंबर भागलपुर। 53, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 64 का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 65, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। 66, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन MK गांधी शुरू किया गया था? कौन सा आंदोलन MK? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन सब महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इजी क्वेश्चन है। 67 नंबर, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 68, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं थे? यानी कि इसका आंसर दिया है आयोग ई, जबकि एनी बेसेंट थे। हाँ, होम रूल आंदोलन में थे एनी बेसेंट तमिलनाडु शायद तरफ से, दक्षिण भारत की तरफ से नेतृत्व के थे बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र में, जबकि सरोजनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं थे। आयोग ने इसका आंसर मार दिया है ई। इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए, इसको भी आपको मिलना चाहिए, आयोग को ईमेल करना चाहिए या जो उसके चेयरमैन है परमार सर उनसे। 69, किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कमेटी की स्थापना की थी? इसका आयोग ने आंसर डिलीटेड माना है। इसका आयोग आंसर डिलीटेड, इसका आयोग आंसर डिलीट कर दिया है। ठीक। 70 नंबर क्वेश्चन, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार के किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका आंसर सही है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। अभी भी 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जिसको आयोग पर को द्वारा विचार करना चाहिए, जैसे कि एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन में एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक थे, परंतु सरोजनी नायडू नहीं थी, तो इसका आंसर ये सही होना चाहिए। उसके बाद जीवित सूचकांक में जबकि इसका बांग्लादेश होना चाहिए, आंसर बांग्लादेश, तब पर भी आयोग ने इसको पाकिस्तान मान लिया है। ये एकदम स्टार मार्क से ही इसको करना चाहिए। उसके बाद NCERT का ये प्रूफ है 60 नंबर, NCERT का प्रूफ है 60 नंबर। भारत के पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी, भारत की पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्र गिरी NCERT में दिया है। आयोग को दोबारा इस पर फैसला लेना चाहिए, दोबारा आंसर बताना चाहिए। महेंद्र गिरी ही इसका सही, लेकिन आयोग ने ई मारा है। NCERT का प्रूफ है। आयोग जीवित सूचकांक यानी लिविंग इंडेक्स में भारत से बेहतर कौन है? भारत से बेहतर बांग्लादेश है। पाकिस्तान लिविंग इंडेक्स में भारत से बेहतर नहीं है, जबकि इसका डाटा है। लेकिन अब क्या किया जाए, आयोग को समझ ही नहीं आ रहा है। आयोग को चाहिए कि दोबारा इस सब का आंसर की जारी सही सुधार कर देना चाहिए। आयोग को मैथ वाला क्वेश्चन, ये दोनों संख्या सिर्फ पूछा है, तो इसका आंसर ये 44/110 हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो 110 × 44 भी हो सकता है। अगर यह क्रमशः पूछता तो ये 44 ×
110 एकदम अनिवार्य था, लेकिन क्रमशः सिर्फ ओनली 2 संख्याएं थी। इसका आंसर 110 और 44 भी हो सकता है। आयोग को 4 क्वेश्चन कम से कम इसको एकदम जरूर सही करना चाहिए। 2 EV NCERT का ही क्वेश्चन है, EV NCERT का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये हो गया मैथ वाला, जिसमें 44 इंटू 1 अनुपात 110 या 110 अनुपात 44 होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया जीवित सूचकांक वाला, इसको भी सही करना चाहिए आयोग को। इसमें बांग्लादेश भारत से बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान का एकदम डाटा एकदम प्रूफ के साथ दिया गया, लेकिन तब पर भी आयोग नहीं माना है। आयोग को इसको दोबारा आंसर मानना चाहिए। तीसरा आंसर है भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, इसका महेंद्रगिरी आंसर है। NCERT में इसका आंसर है महेंद्रगिरी। ये आयोग को इसको एकदम मानना ही चाहिए, महेंद्रगिरी इसका आंसर है NCERT में। ये एकदम 100% सही है, लेकिन आयोग ने मान लिया है उपयुक्त में से क्यों महेंद्रगिरी ही इसका आंसर होना चाहिए, महेंद्रगिरी। लेकिन आयोग क्या पता कहाँ से क्वेश्चन देखता है। ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया 68 नंबर। चौथा हो गया ये कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं, एनी बेसेंट संबंधित है होम रूल आंदोलन से, सही बात। बी बाल गंगाधर तिलक है, परंतु सरोजनी नायडू सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर सरोजनी नायडू ही होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका मान लिया है। वाह रे वाह आयोग। आप लोग सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप एक बार BPSC के अध्यक्ष जो परमार सर हैं उनसे मिले कि आयोग ने 3-4 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। एकदम 3 क्वेश्चन एकदम NCERT से मिले। महेंद्रगिरी जो सबसे ऊंची चोटी है NCERT में दिया गया है, और बांग्लादेश जो भारत से लिविंग सूचकांक में, जीवित सूचकांक में भारत से बेहतर है, तो बांग्लादेश होना चाहिए दूसरा। तीसरा सरोजनी नायडू वाला है, कहीं नहीं सरोजनी नायडू सम्मिलित है ही नहीं है होम रूल आंदोलन में। और चौथा मैथ वाला हो गया। क्रमशः अगर देता तो 44 अनुपात 110 होता, लेकिन क्रमशः नहीं पूछा है तो 110 अनुपात 44 दिया है ऑप्शन में, तो वो भी सही हो जाता। कम से कम 3 या 4 तो जरूर हो, 3 तो जरूर होना चाहिए। इसीलिए आप तभी तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप ईमेल के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, या पत्राचार या ट्विटर के माध्यम से किसी तरह या परमार सर से अपने स्वयं ग्रुप में मिल के उनको ये संबंधित करवाएं, या अपने कोचिंग संस्था के टीचरों से कि यूट्यूब पर वीडियो डालें कि सही बात है गलत है। ये नहीं कि तो कॉमन पेपर में इतना सब है, 4-4 क्वेश्चन का बहुत अंतर है भाई, 4 क्वेश्चन का। आप प्लीज़ अपने टीचर से भी मिलकर ये सब सभी क्वेश्चन को सही करवाएं, और ताकि BPSC तक ये बात पहुंच सके। और इसी के साथ BPSC की बात पहुँच तो वो अपना करना चाहेगा तो सही होगा, क्या कर सकते हैं। BPSC का यही दिन ही आ गया है। चलिए आप अपना सभी क्वेश्चन इससे वो मिला लीजिए। जय हिंद, जय भारत।